नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 27 दिसंबर शनिवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 12 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, फैसला, मौसम, सभी की जानकारी सबसे पहले सबसे सटीक आपको यहां पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में बिल्डरों को अब 15% फ्लैट गरीबों को देने होंगे। जो भी बिल्डर अब तक यह फ्लैट बना चुका है और उसने यह फ्लैट हैंडओवर नहीं किए हैं, उसे भी फ्लैटों का 5वां हिस्सा गरीबों को वाजिब दामों पर देना होगा। प्रदेश सरकार के निर्देशों का पालन न करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई भी संभव है। अब तक हाउसिंग फॉर ऑल की ओर से ऐसे सभी बिल्डरों से संपर्क कर लिया गया है। प्रदेश के 8 शहरों में यह फ्लैट बनकर तैयार हो चुके हैं। अगले साल सीएम नायब सिंह सैनी करीब 6500 फ्लैटों की चाबियां गरीबों को सौंपेंगे। हाउसिंग फॉर ऑल की तरफ से योजना तैयार की जा रही है। खास बात यह है कि अब तक सरकार की ओर से 509 फ्लैटों की चाबियां सोनीपत में गरीबों को सौंपी जा चुकी हैं। हाउसिंग फॉर ऑल के महानिदेशक ने योजना को लेकर शुक्रवार को प्रदेश के 8 जिलों के अतिरिक्त उपायुक्तों के साथ बैठक की, जिसमें योजना को अंतिम रूप देने को कहा गया ताकि करीब 1.5 महीने में यह योजना पूरी हो जाए। कुल 98,259 लोगों ने आवेदन किया है। तो किस शहर में कितने फ्लैट मिलेंगे? गुरुग्राम में आवेदन 18,378 आए हैं, फ्लैट 5,068 हैं और साइट 54 है। फरीदाबाद में 51,948 आवेदन आए हैं, 703 फ्लैट हैं, 10 साइटें हैं। तो ये आप देख सकते हैं सभी ज़िलों में कितने कितने आवेदन आए हैं, कितने फ्लैट हैं। तो आवेदन करने के लिए फ्लैट के लिए पहले आवेदन करना होता है। आवेदन वही कर सकते हैं जिनकी आय 1,80,000 रुपये तक सालाना है। जिन आवेदकों ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत वर्ष 2023 में आवेदन किया था, उनमें से ही पात्रों को ये फ्लैट मिलेंगे। फ्लैट के दाम क्या रहेंगे? योजना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से हर फ्लैट 200 स्क्वायर फीट का होगा, जो 1,50,000 रुपये में मिलेगा। पोर्टल पर आवेदन के साथ 10,000 रुपये जमा कराने होंगे। इसके बाद वेरिफिकेशन होगी, पता लगाया जाएगा कि उनका पहले से कोई पक्के घर है या नहीं। जो भी इन फ्लैट को लेंगे उनको एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें यह बताना होगा कि वे इन फ्लैट को न तो बेचेंगे न ही इनको किराए पर देंगे। इनकी पहले फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, इसके बाद पोर्टल खोल दिया जाएगा ताकि केवल मात्र पात्र लोगों को ही यह फ्लैट मिल सकें। तो 8 शहरों में गरीबों को नए साल में 6,500 फ्लैटों की चाबियां मिलेंगी। 15% फ्लैट देने होंगे गरीबों को। तो महानिदेशक हाउसिंग फॉर ऑल हरियाणा का कहना है कि सीएम नायब सैनी के निर्देश पर अब अन्य शहरों में भी करीब 6,501 फ्लैट गरीबों को दिए जाएंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रदेश में गरीबों को फ्लैट की चाबी महज 1,50,000 रुपये में दी जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में नए साल में 30,000 से अधिक पदों पर भर्तियां होंगी। ग्रुप सी और डी कर्मचारियों से लेकर ग्रुप ए और बी श्रेणी के रिक्त पदों को भरने की तैयारी है। वर्तमान में विभिन्न श्रेणियों के 17,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अन्य पदों के लिए जल्दी भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। एचएसएससी की ओर से अब सीईटी की मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुटा है। साथ ही ग्रुप डी की सीईटी की भी आयोजित कराई जाएगी। मुख्य सचिव की ओर से सभी विभागों और बोर्ड नियमों को रिक्त पदों को भरने के लिए मांग पत्र भेजने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। सबसे पहले शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद ग्रुप सी डी पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी होने होते ही परीक्षाओं का दौर शुरू हो जाएगा। तो वहीं बाहर के लोगों को नौकरी देकर प्रदेश के युवाओं के सपने कुचल रही है सरकार, ये कहना है विपक्ष का। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग डांडा ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर यह जोरदार हमला बोला है कि यह सरकार हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भाजपा ने हरियाणा को आउटसाइडर्स का स्वर्ग बना दिया है, जहां स्थानीय युवाओं को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब नौकरी देने की बारी आती है तो उन्हें बाहर कर दिया जाता है, जिससे प्रदेश के युवा बुरी तरह से हताश हो चुके हैं। तो आपके राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ने प्रदेश सरकार पर बोला हमला। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के फार्मासिस्टों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। जिन डी फार्मेसी फार्मासिस्टों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैधता 31 दिसंबर 2025 तक थी, उनकी वैधता फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन आयोजित नहीं होने के कारण 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी जाएगी। साथ ही संबंधित अभ्यर्थियों के रिकॉर्ड ऑनलाइन माध्यम से अपडेट किए जाएंगे। बड़ी वैधता वाले प्रमाण पत्र नियत समय पर जारी किए जाएंगे। हरियाणा स्टेट फार्मेसी परिषद की ओर से इसको लेकर एक लेटर जारी किया है। हरियाणा राज्य फार्मेसी परिषद के चेयरमैन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जल्द ही जरूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। तो हरियाणा डी फार्मेसी फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के नियम, डी फार्मा की डिग्री होनी आवश्यक है। इसके अलावा 500 घंटे की ट्रेनिंग अनिवार्य है। 10+2 साइंस स्ट्रीम होना जरूरी है। हायर एजुकेशन में हिंदी संस्कृत में एक सब्जेक्ट जरूरी है। राज्य फार्मेसी काउंसिल में आवेदन करना जरूरी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की
परीक्षा कब आएगी, इसकी तरफ से बड़ी अपडेट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से कराए जाने वाले एस्टेट 2025 को लेकर बोर्ड चेयरमैन ने अखबार से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि सप्ताह भर में एस्टेट एग्जाम की तिथि घोषित की जाएगी। संभावित तिथि 17-18 जनवरी है, जिसका प्रपोजल शिक्षा बोर्ड ने भेजा हुआ है। अब 2026 का कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है कि बोर्ड द्वारा निदेशालय को संभावित तिथियां 17-18 जनवरी भेजी गई हैं, तो एक सप्ताह में तिथि फाइनल हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट। 4 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन भी मांगे गए हैं। करेक्शन के लिए 1 दिन का समय दिया गया है, 5 जनवरी तक करेक्शन कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में आगे कैसा रहेगा मौसम। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ ने बताया कि हरियाणा राज्य में 31 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील संभावित है। इस दौरान एक और पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव राज्य के ज्यादातर स्थानों पर बीच बीच में आंशिक बादलवाई रहने के आसार हैं। इस दौरान दिन के तापमान में हल्की गिरावट और रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान नमी बढ़ने से ज्यादातर क्षेत्रों पर अल सुबह व देर रात्रि धुंध भी रह सकती है। इस दौरान 28 से 30 दिसंबर के बीच में ठंड और बढ़ने की संभावना है। 31 दिसंबर के बाद उत्तर व उत्तर पश्चिमी शीत हवा चलने से विशेषकर रात के तापमान में फिर से गिरावट संभावित है। तो ऐसा रह सकता है तापमान। 27 दिसंबर को घना कोहरा छाने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। 28 दिसंबर को घना कोहरा छाने को लेकर ऑरेंज अलर्ट, अधिकतम तापमान 18 और न्यूनतम 8। 29 को घना कोहरा छाने को लेकर ऑरेंज अलर्ट, अधिकतम तापमान 18 और न्यूनतम 7। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। लोगों को 2 लाख का बीमा मिलेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नागरिकों के लिए कारगर से साबित हो रही है। इन योजनाओं के फार्म प्रत्येक बैंक व डाकघर में उपलब्ध हैं। इन योजनाओं में निर्धारित वार्षिक प्रीमियम जमा करवाकर 2 लाख रुपए तक का बीमा होता है। उपायुक्त ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रत्येक बैंक उपभोक्ताओं को जीवन सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने के लिए स्कीम चलाई हुई है। मुश्किल की घड़ी में आर्थिक समर्थन देकर मजबूत बनाती है। तो वहीं पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना लागू की गई है। योजना का उद्देश्य वरिष्ठ कलाकारों और लोक विधाओं के कलाकारों की सामाजिक आर्थिक पेंशन में सुधार करना है। पात्र कलाकारों को सरकार की ओर से वित्तीय सहायता के रूप में 10,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। डीसी ने बताया कि योजना का लाभ उसको मिलेगा जिसने कला के क्षेत्रों में 20 वर्षों तक काम किया हो। तो वहीं हर घर हर गृहिणी योजना लागू है। इसके तहत अंत्योदय परिवार को गैस सिलेंडरों पर 320 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। ये सब्सिडी सभी पात्र परिवार की सबसे बड़ी महिला के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है और पात्र महिला को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। इसके लिए आवेदक महिला का बैंक खाता होना जरूरी है। तो वहीं योजना के तहत निःशुल्क उपचार होगा। आयुष्मान भारत और चिरायु आयुष्मान हरियाणा योजना पात्र परिवारों के लिए निःशुल्क उपचार में मददगार साबित हो रही है। उपायुक्त ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख तक का सालाना लाभार्थी परिवार को दिया जाता है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फरीदाबाद के 5 सेक्टर और 5 जिलों के 17 गांव की तहसील उप तहसील बदल दी गई है। तो ये आप पूरी सूची देख सकते हैं। गांव पुरानी तहसील कौन सी थी, नई तहसील कौन सी है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरी पढ़ सकते हैं। ये लिस्ट आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट, ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी काम की खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की जानकारी सबसे पहले सबसे सटीक आपको यहाँ पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाएं तो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़्यादा करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास सही जानकारी पहुँच सके। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।